कृष्णां भवे प्रजा प्रजमाना अजायेन्द्रसमाना भजन्ते जातेना भुक्तभोगानस्तां कपिलाय महामुनये मुनये शिष्टाय तशचासुरये पंचशिखाय तथे कृष्णाय ते नमस्यामः यद विद्याविलासेन अभिघातात् भूतभौतिकसृष्टया तं नमामि परमात्मानं। दुःखत्रयादिघातके हेतौ दृष्टे मंगलाचरण में ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? चलो श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य तत्व सांख्य कारिका का तदोपर उसमें विरचित जो वाचस्पति मिश्रकृत सांख्य तत्व कौमुदी है, इसका हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें प्रति विषय व्यवसाय दृष्टम, पुनः इस पद का विचार किया कि प्रति विषय व्यवसाय दृष्टम अनुमानम त्रिविधम अनुमान वाक्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकम प्राप्त श्रुति प्राप्त वचनम। तो इसमें प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम यह पद है। दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम यह लक्ष्य है और प्रति विषयाध्यवसायो यह लक्षण विभाग है। अब इसका लक्षण भी किया गया कि प्रति विषयाध्यवसायो हो गया, इसका का अर्थ हुआ था अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य ज्ञानम, अर्थात विषय सन्निकृष्ट जो इंद्रिय तजन्य जो ज्ञान उसे ही यह प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर यही वृत्ति ज्ञान ये सब समानवाचक शब्द बताए गए, उसमें ही इसके द्वारा अनेन चेतना शक्ति है अनुग्रह तत्फलम प्रमाबोध यह भी प्रकट किया गया। तत्पश्चात अब आगे विचार कर दे। दौड़े से घरी पौड़े बांधा बुद्धि तत्व ही प्राकृतत्वात् अचेतनम इति तद्योध्यवसायो अपि अचेतन घटादिवत। यह आगे बनती है। यहाँ पर यह बताया गया कि जो अध्यवसाय है वही ज्ञान है, उसको ही वृत्ति कहते हैं। ये बताने के बाद तद अनेन यश चेतना शक्ति अनुग्रह, इसके द्वारा चेतना शक्ति का जो अनुग्रह, चैतन्य का जो अनुग्रह, उसे प्रमाण बोध फल यह कहते हैं। इसके विषय में कहा कि अत्र इदम विचारणीयम, टीका में थोड़ा विचार दिया। इसके विषय में यह विचार करना चाहिए यत् स्वभावतः चलनात्मक क्रिया संपन्नम अपि जलाशय, ये क्या होता है? स्वभावतः पानी क्रिया संपन्न होता है, चंचल होता है, लेकिन जब तक बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग न हो, मार्ग अवरुद्ध हो, तो स्वयं क्षेत्र तक न जाते हुए यदा कदाचित उसका वह प्रतिबंध निवृत्त होगा, तब वह छद्र के द्वारा बाहर निकल करके खेत में जाकर पाट के माध्यम से खेत में जाकर के उस केदार के आकार का वह क्यारी के आकार का जल हो जाता है।
उसमें प्रवेश करके उसके आकार का चतुष्कोणादि आकार जैसा कि आदि का आकार होगा उस आकार को वह धारण कर लेता है। उसी तरह स्वभावतः विषय ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य संपन्न यह बुद्धि तत्व है, लेकिन तम के द्वारा प्रतिबद्ध होने के कारण स्वयं घटादि विषय देश गमन में असमर्थ है। तो भी यह जब इंद्रिय सन्निकर्ष इत्यादि के द्वारा तमोगुण का निराश हो जाने के बाद विषयाकार इंद्रिय रूपी प्रणालिका से वृत्ति विषय देश तक चली जाती है और उसके आकार के यह आकार का अंतःकरण हो जाता है। यदि हो गया तो जो बुद्धि तत्व है उसी विषयाकार परिणाम को ही अव्यवसाय वृत्ति ज्ञान इत्यादि अनेकों शब्दों से संबोधित किया गया है। इतना है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा तमोगुण का अभाव जब होता है उसी काल में सत्व का जो उद्रेक हो जाता है वही बुद्धि का विषय का परिणाम उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का जैसे तीन बताए गए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब इसमें कब शब्द प्रमाण कहे, कब उसे अनुमान प्रमाण कहे और कब प्रत्यक्ष प्रमाण कहे, तो उसका एक विभाजन किया कि तीनों प्रमाणों में इतना भेद है। जब इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति विषयाकार हो जाती है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। दूसरा, जब व्याप्ति ज्ञान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान जन्य विषयाकार जो अंतःकरण का वृत्ति होती है और सत्वोद्रेक हो जाता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। और वाक्य जन्य वह यदि अंतःकरण का परिणाम विशेष हो तो उसे आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण कहते हैं। इस तरह से त्रिविध प्रमाणों का यहाँ पर निरूपण किया गया। और आगे एक कहते हैं कि बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वात् अचेतनम, क्योंकि एक सहज टीका में एक शंका ली है, अंतःकरण रूप से चित्त से निरवयत्वेन पुरुषवद परिणामित्वात् विषयाकार परिणामशालित्वं कथम तस्य संगच्छते। ये कहा कि अंतःकरण रूप जो चित्त है वह निरवयव है और निरवयव का परिणाम नहीं होता, पुरुषवत अपरिणामित, अच्छा परिणामित केवल स्वकारी अपरिणामित होना चाहिए था। अरे विषयाकार परिणामशालित्व यह अंतःकरण में कैसे सिद्ध होगा? जैसे पुरुष निरवयव है उसी तरह यह भी निरवयव होने के कारण उसका विषयाकार परिणाम कैसे हो जाएगा? तो कहते अरे अपरिणामितायाम नहीं निरवयत्वम प्रयोजकम, जो निरवयव है वह अपरिणामी होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे यदि मानोगे प्रधान से निरवयत्व परिणामित्व न से, प्रधान वो प्रकृति को बोल रहा है निरवय होने के कारण वह भी परिणामी नहीं होगा। यदि परिणामित्व और अपरिणामित्व इसका आपको भेद करना है तो चेतनत्व अचेतनत्व यही इसका भेद होगा। जो चेतन होगा वह परिणामी नहीं होगा और जो अचेतन होगा वह परिणामी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर
कथन किया कि बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वाद एवं अचेतनम इति। बुद्धि तत्व, बुद्धि प्राकृत होने से अर्थात प्रकृतिजन्य होने से ऐसी है, अचेतन है। अचेतन वो जड़ है। यदि बुद्धि जड़ है तो उसका जो विषयाकार परिणाम होगा वह चेतन कहाँ से होगा? वह भी तो जड़ ही होगा। तो बुद्धि तत्व ही प्राकृतत्वात् अचेतनम इति तदीय अध्यवसायो अपि अचेतन घटाधिवत। उसका जो अध्यवसाय निश्चय है, उस बुद्धि तत्व की, बुद्धि की जो वृत्ति है वह भी अचेतन ही है, घटादियों की तरह। जैसा घट अचेतन, मृत्तिका अचेतन है, तो मृत्तिका से बना हुआ घट भी अचेतन है। तद्वत बुद्धि अचेतन होने से बुद्धि का जो परिणाम विशेष बुद्धिवृत्ति वह भी अचेतन ही है। एवं बुद्धि तत्वस्य सुखादयोपि परिणाम भेदाः अचेतनाः। इसी तरह बुद्धि तत्व के जो सुख इत्यादि परिणाम विशेष है वे भी अचेतन ही है। पुरुषस्तु सुखाद्यनुषंगी चेतना। पुरुष तो सुखादियों का अननुषंगी, असंबंधी। पुरुष तो सुखादियों का असंबंधी, अननुषंगी। वह कैसा है? चेतन है। सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत् प्रतिबिंबित तच्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति चेतनो अनुगृह्यते। कि स्वयं, अब ये पुरुष कैसा है? सुखादियों के साथ असंबंधी। सुखादियों का उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह कैसा है? पुनः चेतन ही है। स्वयं, स्वयं अर्थात वह चेतन पुरुष बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबितः अनुगृह्यते। कहते कि स्वयं अर्थात यह पुरुष स्वयं चेतना अनुगृह्यते, ये समझ लिया। वह यह जो चेतन है उस चेतन के ऊपर अनुग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? चेतन के ऊपर अनुग्रह किया जाता है। किसके द्वारा? बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना। बुद्धि तत्व में रहने वाले जो ज्ञान सुख इत्यादि का है उसके द्वारा अनुग्रह किया जाता है पुरुष को। देखता पुरुष कैसा? उसके द्वारा अनुग्रह किया जाता है। किस तरह से? कहते तत्प्रतिबिंबित छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति इति। तत्प्रतिबिंबित, तत्प्रतिबिंबित अर्थात बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित हुआ जो पुरुष वह तच्छायापत्या। तच्छायापत्या अर्थात उस बुद्धि तत्व की जो छाया, अविवेक स्वरूपा छाया। क्योंकि जब हम आरसा में देखते हैं, यद्यपि मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, लेकिन उस दर्पण में जितने भी दोष है वे दोष पुनः उस मुख में भी दिखने लगते हैं, है कि नहीं? नहीं दिखते? कभी देखा दर्पण में? अच्छा,
इसमें जो उसी तरह पुरुष में उस बुद्धि तत्व की छाया पड़ने से उसके धर्मों का आरोप पुरुष में हो जाने से यद्यपि पुरुष ज्ञान वास्तविक ज्ञान सुखादिवान वास्तविक ज्ञान सुखादिमान पुरुष नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, सुखादिमान नहीं है। ऐसा होने पर भी वह बुद्धि तत्व के छाया के पड़ने से ज्ञान सुखादिमान यह पुरुष है ऐसा ज्ञात है। वह ज्ञान वाला है, सुखादि वाला है, सुखादिमान है, यह बोध हो जाता है। तथा यही कह देगा कि इसी तरह से चेतन के ऊपर प्रकृति का अनुग्रह होता है, यही समझना है। प्रकृति अनुग्रह करती है ज्ञान सुखादियों के द्वारा, अर्थात उसके जैसी इसकी प्रतीति होती है। चिति छाया पत्या अचेतना बुद्धि तदा व्यवसायो अपि अचेतन चेतनवत भवति। अब जब पुरुष में ज्ञान सुखादि नहीं है, वही ज्ञान सुखादि पुरुष में प्रकृति के प्रतीत होने लगते हैं, तद्वत जो चैतन्य की छाया है, चैतन्य की छाया कहाँ पड़ती है? प्रकृति में। चैतन्य की छाया के पड़ने से वस्तुता देखे तो अचेतन बुद्धि है, अचेतन बुद्धि भी, और तदा व्यवसायों भी अचेतन, उस बुद्धि का निश्चय, बुद्धि की वृत्ति भी अचेतन है। बुद्धि अचेतन और बुद्धि की वृत्ति भी अचेतन है, दोनों भी अचेतन है, लेकिन वे चैतन्य की छाया पड़ने की तरह पड़ने के कारण कैसे दिखते हैं? चेतनवत भवति, वह चेतन की तरह हो जाता है। तथा च वक्षति, उसी तरह आगे बताएंगे, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुण कर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम, तो इसलिए तत्संयोगात् चैतन्य के संयोग से अचेतन जो लिंग शरीर है यानी बुद्धि, वो कैसा होता है? चेतनावद इव, चेतन की तरह हो जाता है। और कर्तृत्व किसमें है? गुण कर्तृत्व भी, गुणों में कर्तृत्व होने पर भी उदासीन कर्ता इव भवति। जो अचेतन लिंग शरीर है, बुद्धि तत्व है, वह चेतन की तरह प्रतीत होता है, और अचेत गुणों में कर्तृत्व होने पर भी वह कर्तृत्व का पुरुष कर्ता जैसे होता है। अर्थात दोनों का भी परस्पर अध्यास हो गया, प्रकृति का भी अध्यास पुरुष में होता है और पुरुष का भी अध्यास, यह संसार का अध्यास है, अन्योन्य अध्यास है ना। परस्पर का एक दूसरों के धर्म का अध्यास है, स्वरूपाध्यास नहीं है, संसार का अध्यास। अब यहाँ पर कहा कि अत्र आद्यवसाय ग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नति। आद्यवसाय अर्थात निश्चय, ये निश्चय इस पद के ग्रहण के कारण ही संशय को दूर किया, संशय का व्यवच्छेद किया। अर्थात संशय यह नहीं है, किसमें? प्रतिविषय व्यवसायो दृष्टम, ये जो प्रतिविषय व्यवसायत्वम
प्रत्यक्ष से लक्षणम, इस लक्षण में अध्यवसाय ये निश्चयार्थक है। अध्यवसाय इस पद के ग्रहण के कारण संशय की निवृत्ति हो जाती है ना। संशय से अनवस्थित ग्रहणत्वेन अनिश्चित रूपत्वात्, क्योंकि जो संशय होता है वह निश्चित पदार्थ का ग्रहण नहीं करता, तो कैसा करता है? अनवस्थित ग्रहणेन, अर्थात एक ही धर्म में अनेक धर्मों का वह ग्रहण कर लेता है। इसलिए संशय अनिश्चित रूप है। संशय अनिश्चित रूप होने से उसका निवर्तन यहाँ पर अध्यवसाय ग्रहण से हो जाता है। इसलिए कहा कि निश्चयो अध्यवसायेति च अनर्थांतरम, निश्चय और अध्यवसाय इन दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है, समान अर्थ है। फिर विषय पद का ग्रहण क्यों किया? प्रतिविषय व्यवसाय दृष्टम, इस लक्षण में विषय पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन हो सकता है वही बता रहे हैं। विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति, विषय पद के ग्रहण के द्वारा जो असद विषयक विपर्यय हो गया था, विपर्यय अर्थात विपरीत ज्ञान है, उसका निराकरण यहाँ पर विषय, क्योंकि विषय लिया था असद विषय, कौन सा लेना है? सद विषय। विषय ग्रहण के द्वारा असद विषय जो विपरीत ज्ञान, भ्रम ज्ञान, उसका निराकरण किया गया है। ठीक। प्रत्यक्ष लक्षण में तीसरा पद है प्रति विषयाध्यवसाय। पहला अध्यवसाय, विषय, तत्पश्चात आदि में प्रति। प्रति इस पद का क्या प्रयोजन है? फिर तो कहते हैं प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचना, प्रतिग्रहण के द्वारा इंद्रिय और विषय इनके सन्निकर्ष की संबंध की सूचना होने से अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति। अनुमान स्मृति इनका भी इसमें इसके द्वारा खंडन हो जाता है, क्योंकि इससे क्या बोधित हो गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अनुमान में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता और स्मृति में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता। इनका खंडन करने के लिए प्रति शब्द का प्रयोग किया गया है। तद एवं समाना समान जाति छेदकत्वात् प्रतिविषयाध्यवसायः इति दृष्टस्य संपूर्णं लक्षणं कदे। या इस प्रकार समान जातीय पदार्थ और असमान जातीय पदार्थ, इसमें इसका व्यवच्छेदक अर्थात निवर्तक, उनमें होने वाली जो अतिव्याप्ति उसकी निवृत्ति करने वाले प्रतिविषय व्यवसाय ये पद इसमें पद होने से यही दृष्ट प्रमाण का प्रत्यक्ष संपूर्ण लक्षण है ना। तंत्रांतरेषु तैर्तिकानां लक्षणांतराणि च न दूषितानि विस्तर भयादिति। क्योंकि दूसरे ग्रंथ में देखें तो लक्षणांतराणि इसे अनुमान के अलग अलग लक्षण है, लेकिन उनको दूषित नहीं किया, उनको दोष नहीं दिया। क्यों? विस्तार भयादिति, ग्रंथ के विस्तार होने के भीति से हमने उनकी खंडन का निरूपण यहाँ पर नहीं किया। रोकना बस।
इस प्रमाण का उनके खंडन का निरूपण नहीं करेंगे, लेकिन किंवा उनके प्रमाणों के लक्षणों का यहाँ पर प्रतिपादन नहीं किया, उनमें दोष भी नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अनुमान तीसरा प्रमाण है, लेकिन कुछ लोग अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। नानुमानम प्रमाणम इति वदता लौकायतिकेन अप्रतिपन्न संदिग्ध विपर्यस्तो वा पुरुष कथम प्रतिपद्यते। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, उनके मत में द्वितीय प्रमाण अनुमान भी नहीं है, तो आगे की बात है। लेकिन उनके मत को दूषित करते हुए कहते हैं अनुमान प्रमाण नहीं है ऐसे बोलने वाले जो लोकायतिक अर्थात चार्वाक, उनके द्वारा लोगों को बोध कैसे कराया जाएगा। जैसा कोई संदेहग्रस्त है, अप्रतिपन्न है, कुछ जानता नहीं, ठीक, अथवा विपरीत जिसको ज्ञान हो चुका है, अप्रतिपन्न संदिग्ध विपर्यस्त होगा, ऐसा पुरुष है। ऐसे पुरुष को कैसे बोध कराया जाएगा, कौन सा माध्यम होगा। हाँ, अब नच ये कहेगा कि आपका अनुभव बताओगे, वो आपको देख कर कि अपना ज्ञान वगैरह संदेह वगैरह दूर करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। न च पुरुषांतरगता अज्ञान संदेह विपर्यया शक्या आर्वाक दृश्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम। किसी पुरुष में अज्ञान है, वो संदेहग्रस्त है, लेकिन अज्ञान संदेह और विपर्य किसी भी आर्वाक दृष्टि अर्थात बाह्य दृष्टि वाले पुरुष के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। बाह्य दृष्टि वाला पुरुष उसे जान नहीं पाएगा। नापि प्रमाणांतरेण, पुरुष के अंदर में ज्ञान है कि अज्ञान है कि विपर्य है, ये जाना जा सकता है, प्रमाणांतर के द्वारा भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? अरे अनभ्युपगमात्, इन्होंने प्रमाण स्वीकारा है नहीं, तो दूसरे प्रमाणों से क्या जानेगा। जिसने दूसरे प्रमाणों को माना है वह जान सकेगा, जिसने नहीं माना वो कैसा जान पाएगा। अनवधृता ज्ञान संशय विपर्यस्तु यम कंचन पुरुषं प्रति प्रवर्तमानो अनवधेय वचनतया प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् विपेक्षेत। और क्या होता है? अनवधृत अज्ञान संशय विपर्य। अनवधृत अर्थात जिसने निर्धारण नहीं किया, निश्चय नहीं किया। ऐसा किसका? जिसने अज्ञान का निश्चय नहीं किया, संशय का निश्चय नहीं किया और विपर्य का भी निश्चय नहीं है। अर्थात किसी अज्ञान कहते हैं, इसके अंतर्गत अज्ञान है, संशय है, विपर्य है। यह जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसा पुरुष यम कंचन पुरुषम प्रवर्तमानो, जिस किसी पुरुष के प्रति प्रवृत्त होगा, यदि उसको अग्रिम पुरुष में अज्ञान है कि संशय है कि विपर्य है, इसका ज्ञान होगा तो तदनुसार उसकी उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी। नहीं तो कहीं पर भी जैसा आया चला है, कहीं पर भी सामान्य रीति से जो प्रवृत्त होने वाला पुरुष है वह कैसा होगा? अनवधेय वचनतया। अनवधेय वचन वाला होने से अर्थात श्रवण योग्य वचन वाला न होने से, निश्चय वाले वचन वाला नहीं है। अनवधेय जो
श्रवण करने योग्य वचन वाला न होने से प्रेक्षावत भी उन्मत्तवत उपेक्षित। किनके द्वारा? विद्वान के द्वारा। प्रेक्षावत बुद्धिमान विद्वान, उसके द्वारा उन्मत्त की तरह उसका तिरस्कार किया जाएगा, उसकी उपेक्षा की जाएगी। तद अनेन अज्ञानात् तयः परपुरुष वर्तिनः अभिप्राय भेदात् वचन भेदात् वा लिंगात् अनुमातव्याः। इसलिए इस पुरुष के द्वारा क्या करना चाहिए? जो अज्ञानादिक है, अज्ञान, संशय, विपर्य, दूसरे पुरुष में रहने वाले, इन्हीं को, और ये किसमें? पर पुरुष में रहने वाले अज्ञान इत्यादि अभिप्राय के भेद से। क्योंकि इसका क्या अभिप्राय है, अथवा वचन भेद से, इसने वचन अलग विशेष एक वचन बोला, उसके भेद से, लिंग से, हेतु से, उसका वाक्य विशेष से, वक्ता के तात्पर्य विशेष से इन्हीं अज्ञान आदियों का अनुमान करना चाहिए। इति अकामेन अपि अनुमानम प्रमाणम अभ्युपेयम। इस तरह अकामेन, कामना न होने पर भी, अर्थात उच्चार वाक्य को प्रमाण, अनुमान, प्रमाण मानने की इच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति होने पर भी उसे प्रमाण, अनुमान, प्रमाण स्वीकार करना ही चाहिए। इस तरह से उसको अनुमान प्रमाण मानने के लिए सिद्धांति ने एक हेतु पुरस्सर कथन किया। तत्पश्चात अनुमान प्रमाण ही चलेगा, लेकिन अब 2-4 दिन बाद बंद है, तो लेना ज़्यादा होगा, नहीं तो फिर एक ही विषय में होगा तो ध्यान में आएगा, बाद में ले लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं